से एक नए लर्निंग वीडियो में स्वागत है आपका। और ये हमारा एपिसोड 2 है जिसमें हम ट्रेंड लाइन को सीखेंगे कि ट्रेंड लाइन को कैसे ट्रेड किया जाता है। एपिसोड 1 में हमने सीखा था कि हॉरिजॉन्टल वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट पर कैसे ट्रेड किया जाता है। जो ये आपको दिख रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसे हम हॉरिजॉन्टल वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अगर अभी तक आप एपिसोड 1 नहीं देखे हैं तो जाकर एपिसोड 1 देख लीजिए, ताकि जो मैं आगे बताऊंगा वो समझ आए, आपको अच्छे से आप समझ पाएं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं एपिसोड 1। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें जैसे मैंने बोला था यहाँ ब्रेकआउट हो रहा है तो आप एंट्री बनाएंगे। एंट्री कैसे बनाना है वो तो आप समझ गए हैं। अगर आप यहाँ ब्रेकआउट पर एंट्री बनाते हैं तो मार्केट तो सीधा ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा थोड़ा सा, फिर वो नीचे आएगा और यहाँ कहीं वो अपना सपोर्ट बनाएगा। यहाँ से सपोर्ट बनाने के बाद फिर से मार्केट ऊपर जाना शुरू होगा। तो जब वो ऊपर जाएगा तो पहले वाला जो ये हाई लगाया है इस हाई के ऊपर तक जाएगा, फिर वो अपना एक हाई लगाएगा, फिर वो हाई लगाने के बाद वहां से नीचे आएगा। वहां से नीचे आने के दौरान ये जो हाई है ये हमारा अब सपोर्ट बन जाएगा। यहाँ पर फिर से ये सपोर्ट लेगा और फिर ये ऊपर जाना शुरू होगा और यहाँ से वो ऊपर जाएगा। इस दौरान आप देखिए तो ये हमारा 2 लो मिल गया है। तो अगर आप प्राइस एक्शन वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ आएगा कि जो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज क्या होता है। तो ये हमारा अप ट्रेंड का फॉर्मेशन बन गया। यहाँ देखें 2 लो हमें मिल गया। ये हमारा हाई था, ये दूसरा हायर हाई और ये लोअर हाई और ये भी लोअर हाई। तो ये 2 लोअर हाई को पकड़कर हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ट्रेंड लाइन हो गया। अब जब भी यहाँ से मार्केट का प्राइस नीचे की तरफ आएगा तो वो इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट बनाएगा अपना। ये ट्रेंड लाइन हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा यहाँ पर। और जो स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ लगाए थे एंट्री लेते वक्त, वो स्टॉप लॉस हमारा हर पुलबैक के नीचे, यानी कि हर लोअर हाई के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलेंगे। यहाँ हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा, फिर इसके बाद फिर सपोर्ट लेकर अगर ऊपर जाता है तीसरी बार, तो फिर हमारा जो ये हाई ब्रेक होगा, तीसरा हाई, तब हम अपना स्टॉप लॉस जो है इस लोअर हाई के, तीसरे वाले लोअर हाई के नीचे रखेंगे। अगर मान लीजिए कि चौथा हाई लगाकर और फिर से मार्केट नीचे आता है और नीचे आने के दौरान ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, तो ब्रेक कर देता है तो बहुत लोग क्या करेंगे कि यहीं पर अपना पोजीशन को काट देंगे। ऐसा भी होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने पोजीशन को काट देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है आपको। जब आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हैं तो अगर मार्केट नीचे आ भी जाता है आपके डायरेक्शन में, यहाँ तक आया, तो हो सकता है कि नीचे अगर आ भी जाता है तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा। यहाँ जो आप स्टॉप लॉस ट्रेल किए हैं तब भी आप इतना प्रॉफिट में रहेंगे। और ट्रेंड जब चेंज होता है और आपके अपोजिट चलता है, जैसे अभी अप ट्रेंड चल रहा है, आपका मार्केट बुलिश है, तो अगर आप डायरेक्शन को चेंज करके और एंट्री बनाते हैं जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर, तो कम क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड करें। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ट्रेड करना है। जैसे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद अगर ये एक फिर यहाँ पर अगर ये सपोर्ट लेकर फिर से मार्केट अगर ऊपर जाता है, तो ऊपर जाने के बाद ये पहले वाले जो ये हाई है, इस हाई के प्रीवियस जो हाई है, इसी हाई के पास से अगर मार्केट नीचे आता है तब आप मानेंगे कि हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको 2 टॉप देखने को मिल जाएंगे। एक ही लेवल पर, एक ही रेजिस्टेंस लेवल पर आपको 2 टॉप देखने को मिल जाएंगे। जब आपको 2 टॉप देखने को मिल जाते हैं तब आप इस जो हमारा
लोअर हाई है, इस लोअर हाई को पकड़कर एक नेकलाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ नेकलाइन ड्रॉ कर लेंगे और नेकलाइन को जब ब्रेक करता है तब आपको रिटेस्ट का वेट करना है कि रिटेस्ट करे, तब हम मानेंगे कि हमारा जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया है। अगर डायरेक्शन चेंज हो गया है तो आप ट्रेंड के ऑपोजिट जा रहे हैं, तो आप कम क्वांटिटी के साथ यहाँ पर ट्रेड करेंगे। रिटेस्ट के बाद आप यहाँ एंट्री बनाएंगे और स्टॉप लॉस आप रिटेस्ट के ऊपर रखेंगे। वैसे ही हम एक सपोर्ट लेवल के पास भी देख लेते हैं कि सपोर्ट लेवल जब ब्रेक करता है तो जब हमारा डाउन ट्रेंड में हम कैसे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने पर एंट्री बनाएंगे। जैसे यहाँ देखिए हमारा यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक हुआ था, जैसे कि मैंने आपको एपिसोड 1 में बताया था कि यहाँ ब्रेकआउट पर कैसे एंट्री बनाना है, वो तो मैं आपको बताया था। तो जब यहाँ ब्रेकआउट होगा तो वो सीधे नीचे नहीं आएगा, वो नीचे जाएगा, अपना लो लगाएगा, फिर ऊपर आएगा। वो यहाँ ऊपर आएगा, कुछ पॉइंट ऊपर आने के बाद फिर से नीचे जाना शुरू होगा। और पहले वाला जो लो है हमारा, वो लो को अगर ब्रेक कर देता है तो दूसरा लो लगाएगा। जब दूसरा लो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तब फिर यहाँ से दूसरा लो लगाने के बाद मार्केट फिर से ऊपर आना शुरू होगा, क्योंकि जब भी हमारा मार्केट नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा तो वो अपना एक ट्रेंड को फॉलो करता है, वो सीधे नीचे या सीधे ऊपर नहीं जाता है, लोअर हाई लगाएगा। जब आपको दो लोअर हाई देखने को मिलता है तब आपको दोनों लोअर हाई को पकड़कर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया। अब जब तक ये ट्रेंड लाइन को अपना रेजिस्टेंस की तरह मानकर नीचे वो जा रहा है तब तक आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहेंगे। जैसे आपका पहले स्टॉप लॉस यहाँ था जब एंट्री बनाए थे, तो इसके बाद आपका इस लोअर हाई के ऊपर स्टॉप लॉस आ गया, इसके बाद इस लोअर हाई के ऊपर स्टॉप लॉस आ गया, इसके बाद इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस आ गया। तो स्टॉप लॉस कैसे एग्जैक्टली ट्रेल करना है उसके लिए भी मैं एक एपिसोड बनाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से पता चले कि स्टॉप लॉस को सही तरीके से कैसे ट्रेल करते हैं। तो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा। इसके बाद अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो आपको एंट्री नहीं बनाना है। आपको यहाँ देखना है कि वो डबल बॉटम बनाए। जब तक आपको डबल बॉटम देखने को नहीं मिलता है डाउन ट्रेंड के दौरान, ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, तो आपको एंट्री नहीं बनाना है। जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके डबल बॉटम देखने को आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा? जब यहाँ लो लगाकर वो ऊपर आएगा, फिर यहाँ हाई लगाएगा पहले वाले लोअर हाई के पास, और फिर से यहाँ से नीचे जाना शुरू हो जाएगा, नीचे जाएगा और पहले जो हमारा लोअर लो था उस लोअर लो के पास वो अपना फिर से लो लगाएगा। तो ये आपको पहला बॉटम और ये आपको दूसरा बॉटम, दो बॉटम देखने को मिला। अब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है तब आप क्या करेंगे कि इस लोअर हाई को पकड़कर एक नेकलाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ आप नेकलाइन ड्रॉ करेंगे। नेकलाइन ड्रॉ करने के बाद मार्केट नेकलाइन को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद ये रिटेस्ट करेगा और फिर ऊपर जाएगा, तब आपको एंट्री बनाना है इस रिटेस्ट के ऊपर। यहाँ आप एंट्री बनाएंगे और इस रिटेस्ट के नीचे अपना स्टॉप लॉस को रखेंगे।